हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल है आपके? अब आप सोच रहे होंगे, सर हाल का तो क्या बताएं, ठंड के मारे बिल्कुल बुरा हाल है और सिलेबस की चाल तो बहुत धीरे धीरे चल रही है। तो टेंशन की क्या बात है यार, सिलेबस की चाल और ठंड का हाल दोनों ठीक हो जाएगा। सिंपल सा सोल्यूशन है। आपको रजाई में बैठ के सिंपली पढ़ाई करनी है, धीरे धीरे सब सॉर्ट हो जाएगा। चलो, अब बिना टाइम वेस्ट करे हम एक कहानी के साथ अपने टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने कैमरास तो देखे ही होंगे, ठीक है? तो मैं सिंपल कैमरास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डीएसएलआर कैमरास की बात कर रहा हूँ। वो कैमरास जिनसे आप शादी या किसी फंक्शन में फोटोज खिंचवाते हो कि कैमरे वाले भैया को बोल, भैया एक ऐसे फोटो कर दो, एक ऐसे फोटो। वो कैमरास तो देखे ही हैं, ठीक है? तो आपको पता है कि उन कैमरास में 10 या 15 वोल्ट की बैटरी होती है। ये बबलू क्या कमेंट कर रहा है कि सर तो टाइम पास करा रहे हैं। तो देखो, टाइम पास नहीं करा रहा हूँ। तो 10 या 15 वोल्ट की बैटरी होती है। और कहानी इंटरेस्टिंग ये है, जब फोटोग्राफर वाले भैया आपकी फोटो क्लिक करते हैं, ऐसे फ्लैश लाइट आती है ना, ऐसे वाइट वाइट कलर की, वो फ्लैश लाइट तभी पॉसिबल है, इतनी एनर्जी की लाइट तभी पॉसिबल है जब आपके पास कोई 100 200 या 300 वोल्ट की बैटरी हुई। लगी बात इंटरेस्टिंग कुछ, है ना? इन बैटरी तो सिर्फ 10 या 15 वोल्ट की होती है। तो कैसे हो रहा है जादू, बताएंगे, धीरे धीरे सब बताएंगे। चलो, ये तो थोड़ा सा टफ चीज हो गई, आपकी रेंज से बाहर है ये, आपकी डोमेन और रेंज से दोनों बाहर है। अब हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। आपको पता है, जब हमारा सर्दी का मौसम खत्म होने वाला होता है, गर्मी का मौसम आने वाला होता है, तो ठंड गर्मी को भगाने के लिए हम अपना फैन ऑन करते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम फैन ऑन करते हैं और फैन हमारा चलता ही नहीं, सिंपली एक आवाज आ रही होती है, जैसे धक्का लगा रहा है, फैन चलने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन चल नहीं पा रहा। ऐसा कभी होता है? इतना तो पता होता है। तो घर का कोई बड़ा बंदा, समझदार बंदा ऐसे बोलता है कि एक डंडे से या स्टिक से इसको मारो और फैन आपका चल पड़ेगा। होता भी ऐसा ही है, फैन हमारा चल पड़ता है। तो घर का कोई समझदार बंदा बोलता है, अरे इसका कैपेसिटर बदल दो, तो सैनी मिस्त्री से लाके कैपेसिटर बदल दो, चल पड़ेगा पंखा। आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, 25-30 रुपए का कैपेसिटर होता है, 100-150 की होती है, पंखा फर्स्ट क्लास लग जाता है। तो कहानी सोचो, क्या है ये कैपेसिटर? एक 220 वोल्ट की सप्लाई आप दे रहे हो, वो पंखे को चला नहीं पा रही, एक छोटा सा कैपेसिटर चला रहा है। छोटे से कैपेसिटेंस की एब्सेंस की वजह से पंखा चल ही नहीं पा रहा। तो क्या है ये कैपेसिटर, कहां से मिलता है ये कैपेसिटर, कैसा दिखता है कैपेसिटर? सब रुको, सब बताएं। और एक और चीज, कहानी वाली बात, इस पंखे की स्टोरी और ये जो मैंने कैमरे की फ्लैश वाली थी, इसमें क्या है, क्या सिमिलैरिटी है? चलो, धीरे धीरे आराम आराम से हम इसको एनालाइज करते हैं। जरा ध्यान से देखो, आपने पंखे का बटन ऑन करा, टिंग का नहीं चला, पंखा चलने की कोशिश कर रहा है पर चल नहीं पा रहा। अब देखो, आपने थोड़ा सा झटका दिया, स्टिक ऐसे धूम झटका दिया और चलने लग गया, मजे से चलने लग गया। तो सोचो, क्या जो झटके से आप एनर्जी दे रहे हो, सेम एनर्जी वो कैपेसिटर दे रहा है पंखे को? वो छोटा सा कैपेसिटर उस पंखे को कुछ एक झटके से एनर्जी दे रहा है और पंखा एकदम से, हालांकि 220 वोल्ट की सप्लाई तो लगी हुई है, लेकिन पंखा कह रहा है मुझे झटका चाहिए, पुश चाहिए, चल पड़ो। सेम पुश जब कैपेसिटर खराब होता है, आप देते हो उस पंखे को वो पुश, अदरवाइज वो कैपेसिटर। सेम स्टोरी आपके कैमरा की फ्लैश लाइट में होती है। बोल दो, कैमरे में हमारी 10 या 15 वोल्ट की बैटरी है, पर कैमरा तो फ्लैश लाइट चल रही, कैसे चल रही है? जब 300 वोल्ट की लाइट आ रही है, इतनी हाई लेवल की बैटरी लगाओ तब वो एनर्जी आ सकती है। तो कैमरे में भी हमारे पास डिवाइस कैपेसिटर लगा होता है कि बैटरी से एनर्जी स्टोर करता रहता है, और स्टोर करने के बाद जब हमें फ्लैश की जरूरत से सारी की सारी। रामलाल बेटे का कमेंट क्या कह रहा है, सर जब बैटरी लगी है तो कैपेसिटर की, आराम से वन बाय वन, आराम से सुनो। जरा एक बात बताओ, होली तो खेलते हो आप? होली तो खेलते हो, मैं भी खेलता हूँ, मार्च में मिलते हैं। होली के टाइम पे क्या होता है, अगर आपके पास टैप है, पानी का सोर्स क्या है, टैप से आप पानी ले रहे हो, लेकिन जब आपको किसी पर पानी गिरना होता है, आप क्या करते हो, एक बाल्टी लेते हो, बाल्टी में टैप से पानी भरा, भरा जैसे ही कोई जा रहा होता है, छत से एकदम धपाक से पूरी बाल्टी उस पर उलट देते, सारा का सारी पानी उस बंदे के ऊपर।
तो एक छोटी सी एनालॉजी है दोनों के। बैटरी आपका कंसिस्टेंट सोर्स, टैप आपका, कैपेसिटर एक स्टोरिंग डिवाइस है, बाल्टी आपका स्टोरिंग, पानी को स्टोर कर रहे हैं, और जब आपको जरूरत हुई एकदम से, ऐसे ही सेम पंखे में भी हुआ, सेम आपका कैमरे की फ्लैश लाइट। अभी तक हम सिर्फ इतना समझ चुके हैं कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर एक हमारा एनर्जी का स्टोरिंग डिवाइस है, एनर्जी को स्टोर करता है। जब भी हमें एनर्जी जरूरत हो, कम टाइम में ज्यादा एनर्जी को जरूरत हो, कैपेसिटर एक बाल्टी की तरह एक्ट करता है एनर्जी की, और सारा की सारी एनर्जी उबल देता है, तो हमें चाहिए। ठीक है, थोड़ी थोड़ी पिक्चर बन रही है, थोड़ी थोड़ी पिक्चर। अब हम इस कैपेसिटर की दुनिया में, हालांकि इस कैपेसिटर की खुद की एक बहुत ब्रॉड दुनिया है, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में कैपेसिटर के बहुत यूज हैं, ऑसिलेटर्स में, एम्पलीफायर्स में, पर अभी फॉर द टाइम बिंग हम उतना पढ़ेंगे अरे नीड डिमांड। ठीक है, क्लियर है इतना? आगे बढ़े अपने टॉपिक पे। अभी तक आपको क्लियर हो चुका है हम पढ़ने के वाले हैं कैपेसिटर के बारे में पढ़ने। कैपेसिटर होते क्या है आते हैं हम। तो कैपेसिटर क्या है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर्स। ये कंडक्टर्स की एक अरेंजमेंट विच स्टोर्स एनर्जी, जो कि एनर्जी को स्टोर करते हैं, जैसे पानी की बाल्टी में पानी स्टोर करते हैं, ऐसे ही कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है कंडक्टर्स की, स्पेशली कंडक्टर्स, जो कि एनर्जी को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आता है? चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आता है? चार्ज की वजह। तो बेसिकली अगर मैं बात कर रहा हूं कि कैपेसिटर हमारा किसको स्टोर करता है, कैपेसिटर हमारा चार्जेस को स्टोर करता है, उन चार्जेस का हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और हर इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही आप धीरे धीरे पढ़ोगे मैग्नेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इसको थोड़ा और हल्का सा समझ। जब हम बात करते हैं ना कि अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर, तो मन में एक वहम पैदा हो जाता है, इतना बड़ा कंडक्टर घर में, एक इतना बड़ा स्फेयर रखा है, कितना बड़ा घर में एक प्लेट रखी है जिसमें हम खाते हैं, वो भी कंडक्टर। यार मेरे घर पे आप देखिए ग्लास की प्लेट, तो मन में एक वहम आता है कितना बड़ा कंडक्टर, कितना साइज होना चाहिए। वो डिपेंड करता है, डिफरेंट डिफरेंट हमारी ओरिएंटेशन, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ओरिएंटेशन। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो अभी हम धीरे धीरे आज की आएंगे। ठीक है, अब अभी तक हमने क्या क्या क्वेश्चन आंसर किए, कैपेसिटर्स क्या होते हैं, आंसर डन। कैपेसिटर्स कहाँ से मिलते हैं? का एक आता है, बढ़िया लो तो 35। अब कैसे दिखते हैं कैपेसिटर? मन में वहम आ जाता है कैसे दिखते हैं, आपने देख रखे, पास करो, देख रखे हैं, आपको नहीं पता कि कैसे होते हैं, कैसे होते हैं। घर में कभी देखा हो, कभी रिमोट वगैरह क्या हो पुराना, तो आज तोड़ के देख लेना। तो कुछ ऐसे से डिवाइस होंगे, कुछ इस तरह का, ये सोना प्यारा प्यारा डिवाइस, काले काले रंग, इसके अंदर कंडक्टर्स की अरेंजमेंट बनी होती है, हमारा एनर्जी को स्टोर करता है, एंड देन वो एनर्जी हम यूटिलाइज कर देते हैं। हमें एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं, और एक डीजल इंजन का भी एग्जाम्पल होता है, वो हम थोड़ा डिटेल में कुछ इस तरह का हमारा कैपेसिटर। ये कैपेसिटर, ये इसकी दो टांगे होती हैं, कनेक्शन। ठीक है, और इसके ऊपर ये इसकी रेटिंग लिखी होती है, कितने वोल्ट का है, कितनी हाई पे काम करेगा, कितना चार्ज स्टोर करेगा, ये सब क्लियर है। चले आगे, हम तुम्हारे साथ। उसके बाद एक नई टर्म आती है, सर कैपेसिटर तो बढ़ लिया, कैपेसिटर। अब एक फिजिकल क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं, कैपेसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल, छोटा बच्चा छोटी बाल्टी लेगा, पानी भरेगा, बड़ा बच्चा बड़ी बाल्टी लेगा, बड़ा ज्यादा पानी डालेगा, ज्यादा पानी फेंकेगा। हमारा जो
स्टोर कर सकते हैं। किन किन पैरामीटर्स डिपेंड करते हैं कैपेसिटर के, तो हम डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तो हमारा कैपेसिटर है कितनी कैपेसिटी, ठीक है बेटा रामलाल, चलें, चलो थोड़ा समझते हैं। कैपेसिटेंस का बेसिक आइडिया दे दिया है मैंने आपको लेमैन्स लैंग्वेज में, अब इसको थोड़ा साइंटिफिक, तो बताओ बेटा कौन सा कलर लूं, मैचिंग मैचिंग, मान लो ये हमारा कंडक्टर है, अमीबा नहीं, बायो वाला, किसी भी शेप, ये कंडक्टर हमारा आर्बिट्रेरी शेप का हो सकता है, कोई भी शेप कैसी भी, गोल चक्कर त्रिभुज जैसी मत। अब मान लो इस कैपेसिटर को मैंने कनेक्ट कराया एक बैटरी से, यहाँ लगा दी हम बैटरी को, कर दी ग्राउंड। अब क्योंकि आप समझदार अच्छे प्यारे बच्चे, आप पढ़ के आए हो, अगर मैंने इसको वी बैटरी दी, अगर मैं वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूं, सेम पोटेंशियल आपका वी कंडक्टर एक्वायर कर लेगा। कैसे एक्वायर करेगा, मान रहे हो बात, कैसे, ये पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट कर, यहां से मेरे इलेक्ट्रॉन बाबू एक करके लाइन में बैटरी में, ठीक है, और ओ और ये जो मैंने व्हाइट व्हाइट जरा लिखा है ना, ये भी देख लो, किताबी डेफिनेशन पढ़ी लोगी। कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज एट ए सर्टेन, अगर मैं किसी वोल्टेज लगा रहा हूँ करने की, अभी मान लो मैंने इस कंडक्टर को कनेक्ट करा बैटरी, सेम पोटेंशियल इसका आ जाएगा, सेम पोटेंशियल इस कंडक्टर का हो जाएगा। मान लीजिए इस कंडक्टर के ऊपर क्यू अमाउंट ऑफ, तो हम एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, दैट इज कैपेसिटेंस चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट, कितना चार्ज वो स्टोर कर रहा है, अगर मैं उस पी वोल्टेज कितना चार्ज स्टोर करेगा, वो डिपेंड किस चीज अप्लाई करी, चार्ज स्टोर कर इस चीज पे, एक चीज, जरा एक बात बताओ, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, लग रहा है ना जितनी वोल्टेज हमने लगाई, तो मैंने बोला था जितना ज्यादा वोल्टेज उतने के, तब कहने का मतलब आई वांट टू से कि वो वी पे डिपेंड कर रहा है, नहीं। एक बात बताओ, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, बाई आई, इससे लग रहा है ना जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी उतनी ज्यादा कम, जितना कम करंट होगा उतनी ज्यादा, पर ये फॉर्मूला तो आंखों का धोखा है। रेजिस्टेंस क्या होती है, ओ एल ए, किस चीज, रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल पे डिपेंड, लेंथ ऑफ मटेरियल, आप मटेरियल वायर की, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस, कहने का मतलब जैसे रेजिस्टेंस हमारी मटेरियल और डायमेंशन करती है, वैसे ही हमारी कैपेसिटेंस इस चीज डिपेंडेंट है, एक्चुअली वो डिपेंड करती है डायमेंशन है, कितना रेडियस है, वो एक्सप्लिसिटली हम कैपेसिटर करते हैं। और लेमेंस लैंग्वेज में जैसे एक बाल्टी है, एक बाल्टी कितना पानी स्टोर, पानी का इस बात पे डिपेंड करेगी बाल्टी का साइज, वो बात अलग है थोड़ी देर में भर जाएगा, थोड़ा, बाल्टी की कैपेसिटी, बाल्टी की डायमेंशन, ऐसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चार्ज या डायरेक्टली में एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी की डायमेंशन, और एक और प्रॉपर्टी एप्साइड मटेरियल मीडियम की परमिटिविटी, वो भी हम, अब एक बच्चा रामलाल एक बात बता दे, रामलाल तो आज अच्छे से, भाई बबलू, कैपेसिटेंस को मेजर कर सकते हैं, मेजर किसको कर सकते हैं, क्वांटिटीज,
तो हर फिजिकल क्वांटिटी की एक यूनिट होगी डायमेंशन, पर यूनिट तो होगी, है ना। पर इसके केस में है कैपेसिटेंस की क्या यूनिट हो, कैपेसिटेंस क्या यूनिट हो, ऐसा यूनिट। और फॉर्मूला की टर्म्स में अगर मैं डिफाइन करूं, कैपेसिटेंस क्या यूनिट है, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट कूलम। समझ आया कैपेसिटेंस क्या होता है। मैथमेटिकली बात करें, रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, मतलब क्या, कितनी, डायरेक्टली बोल, इतना क्लियर है। बढ़े आगे। अब हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के कैपेसिटर्स पढ़ते हैं। तो मान लो एक सिंपल सा, एक सबसे आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब सारी से कोई, स्फेरिकल मतलब है, कैपेसिटर मतलब एक चार्ज स्टोरेज डिवाइस है। चलो बना लेते हैं, प्रभु का नाम लेके बना दिया। यस हम, और तो अब हमने इसको कनेक्ट कर लिया एक वी वोल्ट बैटरी से। ठीक है। अभी सोचो जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा, अगर वी पोटेंशियल इसका है, सेम पोटेंशियल पर ये कर लेगा ना। कैसे एक्वायर करेगा, पॉजिटिव चार्ज लेके चार्ज एक्वायर कर देते हैं, चार्ज। अब एक बात बताओ, चार्जेस का फ्लो तो तब तक होएगा ना जब तक पोटेंशियल डिफरेंस, जब अगर मान लो ये वी वोल्ट की बैटरी है और इस स्फीयर का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तब तक तो बंद हो जाएगा, तो चार्ज ही एक्वायर कर लेगा। लेट से मैं अमाउंट नहीं पता क्यों, कितना निकाल के दिखा, अभी निकालने कोई जरूरत। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़ के आए हो कि अगर आपके पास कोई भी स्फीयर है तो ऊपर क्यू चार्ज है, तो पोटेंशियल कितना, के क्यू बाय आर। वेरी नाइस, रामलाल, रामलाल ने बता दिया। एक, इसका मतलब तो ये वी वोल्ट की बैटरी है और एक चार्ज एक्वायर करेगा, आया पी इज इक्वल क्या। अभी कैपेसिटेंस को क्या डिफाइन किया था मैंने, कैपेसिटेंस चार्ज पर यूनिट। अगर मैं क्यू की वैल्यू, क्यू पी की वैल्यू पुट, उन्हें मारी क्यू को गोली, क्या के की वैल्यू पुट करता हूँ 1/5 चलना, टांग उठा के। अब जरा ध्यान, रिजल्ट एनालाइज करने में मैंने एक आपको थियोरटिकल आर्ग्यूमेंट बताया था कि किसी भी कैपेसिटी कैपेसिटी डिपेंडिंग वोल्टेज आप कितना चार्ज को स्टोर कर रहे हो कि डायमेंशन कॉन्फ़िगरेशन थियोरटिकली आपको बोला। अभी मैंने एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले लिया, एक आइसोलेटेड फिजिकल कि अगर मैं एक आइसोलेटेड की कितनी कैपेसिटी डिपेंडेंट हो, कैपेसिटी कम्स आउट 4 पाई एप्सिलॉन। इसका मतलब इतनी बड़ी रेडियस का स्फीयर और बड़ी रेडियस, ठीक है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन साथ है, तुम हमारे साथ, तो बेटा खोल के काम करना। यस हम, और जो इस क्वेश्चन को टाइम पे मेरी तरफ से इंस्टेंट गूगल, आर इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला, 4 पाई, वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकाल।
ज़्यादा देर का काम है नहीं, करो करो, पहला दिन है तो। एक चीज़ याद रखना, जैसे हम 1/4 आप 4/7 फ्रिक्वेंटली यूज हो गया, बार बार 1/9, एक बार करके दिखा रहा हूँ, एक बार मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो 4πε0 ऐसा है, मैं इसको लिख सकता हूँ 1/k। k की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10, 1/9 क्या करना है सर, ये 1 को 9 से कैसे डिवाइड करें, ऐसे थोड़ा लग रहे हैं, क्या बन जाएगा 10/9। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, फाइनल 1.11, हालांकि आगे तक जाएगा 1 1, वो हम नहीं लिखते इतना, 10⁻⁻, ये वैल्यू होती है आपकी 4πε की। रेडियस 1 मीटर है, तो 1 मीटर है तो 1 का तो कुछ भाई होते हैं, ठीक है। तो सोचो अगर 1 मीटर की स्फीयर का रेडियस है, फिर रेडियस का स्फीयर है, इतना बड़ा तो हो जाए, उसकी कैपेसिटी सिर्फ इतनी, ये ये इतनी सी। तो ये जो कैपेसिटर आइसोलेटेड, ये हमारे इतने, ये जो एनर्जी करते हैं ना कन्फाइंड, क्या मतलब, हम एनर्जी, और हम चाहते हैं कि जब हमें जरूरत है एनर्जी की क्वालिटी उगल दे। अब सोचो फ्लोर पे एक गिलास पानी, तो एक गिलास में रखो, एक वो जमीन पे बिखरा हुआ है, बिखरा हुआ पानी में अच्छे गिलास वाला, तो एनर्जी कन्फाइंड रीजन्स में फाइंड होती है, वाले कैपेसिटी, क्या कमेंट, और ये कन्फाइंड रीजन्स, वेरी नाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो ऐसे एक बात बताओ, क्वेश्चन इंटेंशन, बात बताओ, एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसकी जो एनर्जी है वो यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ से, मेरे पास स्पेस कम है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो, ये इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब मैंने बोला इलेक्ट्रिक, और सोचो ये इन्फिनिटी थ्रेडेड है, इसीलिए इन कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस आउटपुट नहीं, समझ रहे हो। इसको ना एक मजेदार मान लो, एक बात बताओ, अर्थ की रेडियस कितनी, खोल के देख लो मैं, मान लो अगर हमारे पास अर्थ के साइज का अर्थ के साइज का एक स्फेरिकल, कितनी कैपेसिटी, 4πε0 आर, अर्थ की रेडियस कितनी, 4010⁻⁻, ले क्या इसको लिख सकते हो, 4 करना क्या है, 4πε मल्टीप्लाई करना है, 4πε वैल्यू में आ चुका हूँ, ठीक है। राज ना आया करो तुम, राज हो जाता, 4πε एक्टिंग कर, तो क्या लिखूंगा, 10 के 6, तो अगर आप सोल्व करोगे ना उसके बाद कैपेसिटी 700, 711 × इंग्लिश वाला यू नहीं है, ये माइक्रो है,
अब ये इतना बड़ा स्फीयरिकल होना, तो उसकी कैपेसिटी इतनी, लेकिन इससे भी अच्छे है हमारे पास कैपेसिटी। और वो क्या होता है आखिर, क्यों वो अपनी कैपेसिटी ऐसे कर लेते हैं, मतलब इतनी साइज में उनकी ज्यादा हो जाती है। किस किस तरह के कैपेसिटर्स, किस किस तरह के होते हैं? पर्दा ये रहा, उठा दिया पर्दा। एक होता है हमारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, एक होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट। पैरेलल प्लेट मतलब दो ऐसे पैरेलल प्लेट्स रखी के ऊपर कुछ चार्ज आएगा और कुछ, और ध्यान से देखो इन तीनों कॉमन है। कॉमन क्या है? अब इन तीनों केसेस में कॉमन है, कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि एनर्जी जो स्टोर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट एक फाइनाइट रीजन, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इतने, और ये जो फाइनाइट रीजन है ना, ये बहुत छोटा, बहुत छोटा, प्लेट्स का सेपरेशन बहुत छोटा है, एमएम तो थोड़ा सा गैप होता है। मन करे तो 25, ये वाला मत तोड़ के देख, तो प्लेट्स लगी होंगी कैसे भी, टाइम मिला तो 10 मिनट, प्लेट्स लगी होंगी ऐसे क्लोज चिप, गैप होगा बहुत क्लोज। सेम केस स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। अभी आज के दिन हम अपना एक से पैरेलल, और चलो पैरेलल, होता क्या है, मान लो हमारे पास दो ऐसी पैरेलल प्लेट, हाँ तो पैरेलल प्लेट टीडी की एक्चुअली, तो कनेक्ट करूंगा मैं बैटरी से, मान लो इसको, अब क्या होगा, मान लो इस प्लेट्स की लेंथ है, स्क्वायर प्लेट्स ले, पैरेलल प्लेट कैसे भी हो, स्फेरिकल सर्कुलर शेप की भी हो, और अभी के लिए मैं स्क्वायर शेप की, मान लो इसकी लेंथ है एल, लेंथ भी एल है, ज़्यादा घिचमिच नहीं करूंगा, डायरेक्ट जाना, प्यारे बच्चे, ये इनके कहानी क्या होगी, इस प्लेट के यहाँ अंदर पॉजिटिव चार्ज, और इस प्लेट के यहाँ अंदर, डायग्राम में बोरिंग से ऐसा हमारा कुछ डायग्राम बन जाएगा। और यहाँ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अभी अपने बेसिक पढ़ लिया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एनर्जी कन्फाइंड, इसकी कैपेसिटेंस स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ लिया 4 पाई एप्सिलॉन, इसकी कितनी कैपेसिटी होती है, कहानी शुरू कहाँ से करनी है, कोई भी कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालोगे बाई वी से, मान लीजिए इस वी वोल्ट की बैटरी से, वी वोल्ट की बैटरी से यहाँ पे एक प्लस क्यू अमाउंट प्लेट पे प्लस, इस प्लेट पे माइनस क्यू आ गया सर, ठीक है। अब इसकी कितनी कैपेसिटी हो, कैपेसिटी को शुरुआत करते हैं, मैंने बोला हर बार कोई भी कैपेसिटी बाई वी, डाउट हो, फिर तो बोल रहे सर आपने तो पहले बताया था एक तरह का चार्ज होगा, तो यहाँ पे क्यू कौन सा लेना, वेरी नाइस, एक क्यू कौन सा लेना है, क्यू पॉजिटिव लेना है नेगेटिव,
क्यू हमें क्या लेना है, हमारी पॉजिटिव प्लेट होगी ना, अंदर 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 वाली साइड पे चार्ज होगा वो वाला लेना है। ऐसे भी केसेस आएंगे, मेडिकल्स में करेंगे कि प्लेट के बाहर भी चार्ज होगा और यहाँ भी बाहर चार्ज। आपको कौन सा चार्ज लेना है, आपको पॉजिटिव वाली प्लेट के चार्ज लेना है। कि V क्या होगा, V क्या होगा, दोनों प्लेट्स V विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स एंड Q कौन सा होगा, पॉजिटिव प्लेट के अंदर वाली साइड पे। अब चार्ज तो Q होगा सर, V कितना होगा कर लेते हैं। अब एक बात बताओ, हम क्या मान के चल रहे हैं कि हमारी जो पैरेलल प्लेट्स बहुत क्लोज है, पार्ट है बहुत ज्यादा क्लोज है ना, बहुत। तो याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था इन प्लेट के भी की स्टोरी, ताकि खोल बताऊंगा मैं, पेपर क्लियर करा ना आपके नीट, रूड नहीं हो रहा, सब वो तो मजाक करेंगे। ओके, तो हम मान के चल रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लो यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, पी पॉइंट, इस पी पॉइंट पे इस पॉजिटिव प्लेट का भी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट का कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव प्लेट का कितना, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। एज्यूमिंग कि दोनों प्लेट्स के कंपैरिजन टू द लेंथ का रिजल्ट अप्लाई के बाद, सर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है, हमें तो वी चाहिए था। वी क्या होता है, टी को छापे मारने वाली, कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं वी इक्वल टू ई। चलो वी किसके बराबर आया, हाँ। अब क्या करें, क्या करें अब, कर दो, गेम पलट दो, बाई वी। तो क्या लिख सकूं, हाँ डी बाई एप्सिलॉन, ये घर पे करके देख, है सीधा डायरेक्ट। चलो मैं को लिख देता हूँ बाई ए एप्सिलॉन, आर ई क्यू टी ए ई कम्स आउट टू बी ए एप्सिलॉन नॉट। एक और तरीका है कि हम इसकी कैपेसिटी एक और हम बढ़ा सकते हैं, अगर इन बिटवीन का मीडियम है ना, माना एयर है, एयर की जगह अगर मैं कोई डाइलेक्ट्रिक रख दूँ, हो गया कोई अदर डाइलेक्ट्रिक, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ एप्सिलॉन आर और कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। बोल रहा था ना, याद करो मीडियम वाला फैक्टर, मीडियम का इफेक्ट पड़ेगा। तो कैपेसिटेंस किस इफेक्टेड, डायमेंशंस या कितना है, आइसोलेटेड स्फेरिकल में इस चीज से इंडिपेंडेंट है कि कितनी सप्लाई से आप यार पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पड़ता है। ठीक है, अभी एक सवाल कर लेते हैं, ये तो हमारी परंपरा है थ्योरी के बाद। सवाल क्या सवाल है, टू सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, प्लेट्स बना ताज दिला, रेडियस कितना, यस इज फायदे से बोला जाए तो 10 एसआई में डील। प्लेट्स का सेपरेशन कितना, 1 mm, जैसे
अब ध्यान देना, धरती माता की कितनी कैपेसिटी, 711 माइक्रो। अब इस पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी छोटी सी किसी पैरेलल, कंपैरिजन करना, साइज का कंपैरिजन और कैपेसिटेंस, ये कितना है 1 mm, 10 और माइनस। फॉर्मूला क्या था, कैपेसिटेंस। बहुत सिंपल सिंपल फॉर्मूलेज बता रहा हूँ आज का बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि घर की नींव स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। नींव स्ट्रॉन्ग, बिल्डिंग गिरने का। वैल्यूज पुट करो, आप भी करो, मैं भी कर सकते हैं। स्टार्ट करें, 1 2, ए इज 5, आर का स्क्वायर, आर इज 10, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1, मेरी हर बार भूल रहा, गलत हुई तो तुम ठीक कर देना, पर ये गलत नहीं। टी इज 1 mm, 1 mm, काटा पीटी शुरू, काट दो, काट दो, -2 से गोली मार के माइनस, आई को लिख दो 3, तो अप्रोक्सीमेट 3 ले लेते हैं और इसको अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं। अरे अभी तो ये कितना बनेगा, अप्रोक्सीमेट 27 इंटू, इतनी सी प्लेट्स की कैपेसिटेंस क्या आ रही है, तो यूनिट क्या होगी, ऐड, इतनी बड़ी मदर अर्थ की कैपेसिटी सिर्फ 700। हालांकि मार्केट में और भी छोटे घर के पास आप इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं, देख लेना। ठीक है, तो आज का लेसन हम नहीं खत्म करें, चलो एक होमवर्क क्वेश्चन, एक होमवर्क, ये होमवर्क करके आना। कराना तो मेरे को है ही, पर जैसे कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में लिखा, योर मी लाइफ में